देखिए, आपको सफल बनाने के लिए हमारे तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। इसीलिए आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है जिसमें कि टॉप 10 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये प्रैक्टिस सेट डे नंबर 23 है, यानी कि 22 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है जिसे एक प्लेलिस्ट में रख दिया गया है। आप सभी वीडियो उस प्लेलिस्ट से देख के अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ सीख सकते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन से कैसे डील करना है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि द लीडर विद ऑल हिज फॉलोअर्स आर सेंड टू प्रिजन। यहाँ पर आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, यानी कि ए, बी, सी या कि फिर डी। यदि कहीं पे भी एरर नहीं होगा तो डी ऑप्शन सही होगा। यदि आपको लग रहा है कि सर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है तो बिल्कुल सही लग रहा है। चूँकि देखिए यहाँ पर आर दिया हुआ है, लेकिन हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स या टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, अलॉन्ग विद या कि फिर विद से जुड़े हों तो जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो फर्स्ट वाले नाउन या कि फिर फर्स्ट वाले प्रोनाउन के हिसाब से आता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला नाउन है वो है लीडर और लीडर सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर नहीं बल्कि यहाँ पर इज होगा। और ये देख सकते हैं कि ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, दो नाउन विद से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो पहले के अनुसार आएगी। तो द लीडर इज यानी कि आर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक से है। ये क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। कह रहा है कि ही इज सो डैश इन हिज बिलीव्स दैट नो वन कैन चेंज हिज माइंड। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए देखिए कह रहा है विग्रस। विग्रस का मतलब होता है फुर्तीला, ये सही नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखते हैं। बी में है आडम्ट, ये बी इसका मतलब होता है हठी। और सी में है टफ। टफ का मतलब होता है सख्त, जिसको स्ट्रिक्ट बोल सकते हैं। और डी में है स्टिफ। स्टिफ का मतलब होता है कड़ा। तो आडम्ट ये जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आडम्ट इसका मतलब होता है हठी। ये कहने की कोशिश ये कह रहा है कि वह अपने विश्वास को लेकर इतना हठी है कि कोई भी उसके विचार को बदल नहीं सकता है। चलिए, बी ऑप्शन यहाँ पर से हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये भी फिल इन द ब्लैंक से है आपके सामने। कोशिश करिए कि आप इसको खुद से कर पाएँ। कह रहा है कि आई शैल डैश रिसिप्ट ऑफ योर ईमेल इवन इफ आई कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू इट इमीडिएटली। अब देखिए यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं तुरंत इसका जवाब नहीं दे पाऊँगा तो भी मैं आपके ईमेल की प्राप्ति स्वीकार करूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि इवन इफ़ आई कैन नॉट रिस्पॉन्स टू इट इमीडिएटली, अगर मैं तुरंत आपका जवाब नहीं दे पाऊँगा तो भी आपके ईमेल को स्वीकार करूँगा, यानी प्राप्ति का स्वीकार करूँगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है प्राप्ति की सूचना देना या कि फिर स्वीकार करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने। कह रहा है कि माई हस्बैंड हैज़ लिस्टेड मी एज द डैश ऑफ हिज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड है बेनिफिशियरी, ऑप्शन नंबर बी में यही सही होगा। बेनिफिशियरी, देख बेने शब्द एक रूट है जो आप वोकैबलरी बाय सुधीर पांडे वाली प्लेलिस्ट देखे होंगे तो वहाँ पे बेने शब्द कराया गया है, एक रूट वर्ड है। इसका मतलब ही होता है कोई पॉजिटिव, कोई लाभ की बात की जाएगी। बेनिफिशियरी मतलब होता है लाभार्थी या कि फिर हितकारी बोल सकते हैं। यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है कि माई हस्बैंड हैज़ लिस्टेड मी एज द बेनिफिशियरी, यानी कि मेरे पति ने मुझे अपनी जीवन बीमा पॉलिसी के ऑफ हिज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जीवन बीमा पॉलिसी के लाभार्थी के रूप में सूचीबद्ध किया है, यानी लिस्ट किया है, लिस्टेड किया है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। अगला क्वेश्चन फिर फिल इन द ब्लैंक से। चूंकि आपको पता है कि फिल इन द ब्लैंक और फाइंड द एरर इसलिए हम ज़्यादा शामिल करते हैं क्योंकि इसमें ग्रामर का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है और आपका ग्रामर इम्प्रूव होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि आइदर यू आर अ माइंड रीडर, या तो आप माइंड रीडर हो, और इट्स अ डैश दैट यू कॉल्ड मी जस्ट एज आई वॉज कीइंग योर फोन नंबर। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है संयोग। क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा है कि या तो तुम माइंड रीडर हो, या यह मात्र एक संयोग है कि जैसे ही मैंने तुम्हें कॉल किया, या कि फिर जैसे ही तुमने मुझे कॉल किया मैं क्या कर रहा था, आई वॉज कीइंग योर फोन नंबर, मैं तुम्हारा फ़ोन नंबर ही टाइप कर रहा था, ठीक है। तो वैसे ही आपने कॉल किया, तो या तो आप माइंड रीडर हो या कि फिर यह एक संयोग है। दिस इज अ कोइंसिडेंट कह सकते हैं आप, ठीक है। कोइंसिडेंट का मतलब होता है संयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कोइंसिडेंट, इसको याद कर लेंगे। साथ ही साथ इसका स्पेलिंग भी आप देख सकते हैं, COIN और CIDENCE। ये स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट। अगला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स। अब ये जो है कि एक इडियम है, ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स। अब देखिए इसका मतलब ये होता है कि कह सकते हैं कि इसको पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, टू बी वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स। कहने का ये मतलब है कि अपनी उम्र से ज़्यादा बुद्धिमान होना, ऐसा लग रहा है ना। यानी कि यंग का मतलब होता है नौजवान, जो शोल्डर है नौजवान का कंधा है उसके ऊपर ओल्ड हेड यानी पुराना सिर लगा हुआ है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि उम्र से ज़्यादा बुद्धिमान होना। जैसे कि एक कुछ दिन पहले आया था गूगल बॉय करके, कौटिल्य शायद उसको बोलते थे, वो अपनी उम्र से ज़्यादा जो है कि बुद्धिमान था। उसको बोल सकते हैं कि ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला आपके सामने फिर एक इडियम फ्रेज से क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि हार्ड टू हियरिंग, इसका मतलब होता है टू बी डीफ यानी कि बहरा होना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। टू बी डीफ का मतलब होता है बहरा होना, हार्ड ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला जो है इसका आपको बताना है एंटोनिम। बैंटर शब्द लिखा हुआ है BANTER। बैंटर का मतलब होता है मजाक उड़ाना। तो ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर इसका ठीक उल्टा क्या होगा। एंटोनिम की बात की जा रही है, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना और इसका मतलब होता है मजाक उड़ाना। तो ये इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला है कि सेलेक्ट द साइनोनिम। ये साइनोनिम बताना है आपको इस वर्ड का। ये जो वर्ड है स्नैच, स्नैच का मतलब होता है छीनना या झपटना। आप देखते हैं कि अक्सर भीड़ भाड़ जगहों पे स्नैचर होते हैं। स्नैचर जो चैन खींच कर भाग जाते हैं, कोई भी चीज़, कोई पर्स खींच कर भाग जाते हैं। स्नैच मतलब ये होता है छीनना या कि फिर झपटना। कोई भी चीज़ झपट के छीन के भाग जाते हैं, दैट इज स्नैचर। तो वही है स्नैच। स्नैच का मतलब होता है छीनना। इसका साइनोनिम बताना है, रेंज हो जाएगा इसका साइनोनिम। ऑप्शन नंबर डी, रेंज का मतलब भी होता है छीनना या कि फिर झपटना। याद रखेंगे, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको स्पेलिंग टेस्ट से दिया गया है। आपको ये हम करा भी चुके हैं और आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में सही स्पेलिंग कौन सा लिखा गया है। कमेमोरेट लिखा हुआ है और आपको बताना है, आपके पास समय है, सोच सकते हैं। जी हाँ, हमने बताया था आपको पहले भी कि आपके एग्ज़ाम में खास करके उन लेटर्स को ज़्यादा देता है, यानी कि उन वर्ड्स को ज़्यादा देता है स्पेलिंग टेस्ट में जिनमें डबल लेटर होते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो डबल लेटर होते हैं वो आपको अक्सर कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि कमोमेरेट। देखिएगा स्पेलिंग है COMMEMORATE। ध्यान रखेंगे COMM, ठीक है, और एक सिंगल एम, यानी कि
3M इसमें है, यहाँ पर 4M दिया हुआ है, सब इधर उधर कर दिया होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, COMMEMORATE। जब भी स्पेलिंग टेस्ट आपके एग्जाम में आए और ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो आप इन ऑप्शंस को न देखें, बल्कि अलग से आप उसकी स्पेलिंग लिख लें। आपको वहाँ पर एक पेज मिलता है और लिखने के बाद फिर जाएँ ऑप्शन में मिलाएं, क्योंकि जब एक बार आप देखेंगे सभी को तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार डबल एम था कि सिंगल एम था क्या नहीं था। यदि आपको याद रहे तो आप अलग से उसको लिख करके फिर उससे मैच करा सकते हैं, तो सीधे आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। कमेमोरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मनाना, जैसे कि समारोह मनाना या कि फिर उत्सव मनाना। ठीक है, तो यहाँ पर आज के लिए टॉप 10 क्वेश्चंस आपको, आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ 10 में से। और इसी तरह हम आगे भी आपकी हेल्प करते रहेंगे। अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप जुड़ सकते हैं हमसे इंस्टाग्राम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या कि फिर द सुधीर पांडे सर्च करके इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं और अपने क्वेश्चंस डाउट पूछ सकते हैं। इस वीडियो में भी कोई आपको डाउट हुआ होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।